बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फिक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड डू और डा मैच को पाकिस्तान जो कि कल खेला गया और अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी है। टॉस हुआ और पालेकेली स्टेडियम तो आपको पता है, टॉस हुआ, टॉस जीतकर पूरी दुनिया कह रही थी पहले बैटिंग करनी चाहिए थी और लकीली वो आवाज़ जो है वो पहुंच गई हुकाम बाला तक, वहाँ पर कप्तान तक। कप्तान ने टॉस जीता आगा जी ने और उन्होंने फौरी तौर पर कह दिया जनाब कि हम करेंगे पहले बैटिंग। हमने कहा बहुत हो गया, अच्छा हो गया, बेहतरीन काम हो गया, यही तो हम चाहते थे, यही इंतज़ार था। तो बहरहाल टॉस जीता, बैटिंग की 164 रन जनाब हमने बनाए 9 विकेटों के नुकसान पर 164, जिसमें क्रेडिट गोज टू 63 रन साहिबजादा फरहान ने बनाए, जो कि बहुत शुक्रिया उनका। अदरवाइज़ कल साइम अयूब का बल्ला एक दफ़ा फिर नहीं चला। ठीक है, बहुत से फ्लॉज नज़र आ रहे हैं साइम अयूब की बैटिंग में, लेकिन खुदा जाने वो आखिर ऐसा क्या है कि हमारी मजबूरी बनी हुई है उसको कंटिन्यू करना। दूसरा, सलमान अली आगा बीइंग कैप्टन एक मरतबा फिर फ्लॉप हो गए। बीइंग कैप्टन अगर बात की जाए तो इस पर बहुत एक लंबी बहस आज छिड़ चुकी है। सलमान अली आगा की कप्तानी पर सवालात उठने लग गए हैं कि जनाब इंतहाई बेबस कप्तान जिसको कोई पता नहीं किस टाइम किस बॉलर को लगाना है, किस टाइम किस बैटर को अंदर भेजना है और स्ट्रेटजी होती क्या है, ये सलमान अली आगा को नहीं पता। बहरहाल वो 5 रन बनाकर आउट हुए, उसके बाद 25 के रन बनाए। फ़खर जमान जो कि वापस आए टीम में, न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका नहीं मिला क्योंकि बारिश की वजह से वॉश आउट हो गया। बाबर आजम ने 25 रन बनाए 24 गेंदों पर। ठीक है, ये सारी सूरत हाल रही। उसके बाद 23 रन की इनिंग खेली शादाब खान ने और 11 गेंदों पर चलें, ये भी अच्छा है। उस्मान खान फ्लॉप हो गए 8 रन। तो जिससे उम्मीद थी उसने कल दगा दिया। डू और डाई मैच था पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान इंग्लैंड वाला मैच जीत जाए तो आगे जाने अगली मंजिलें आसान हो जाती, लेकिन अब जो मंजिलें हैं वो खासी मुश्किल दिखाई दे रही हैं। अच्छा, अब शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि जनाब हम थोड़े से 15 को रन शॉर्ट थे, 15 को रन अगर और होते तो ये मामला कुछ और हो जाता, लेकिन सूरत हाल ये थी कि हमारे बॉलर्स ने सब कुछ किया, लेकिन नहीं किया तो हैरी ब्रूक के खिलाफ कोई प्लान नहीं किया। और आगा जी ने कहा कि जब भी हम इंग्लैंड के खिलाफ मैच हारते हैं इट ऑलवेज हिम, यानी कि हैरी ब्रूक ही हमेशा से होता है जो हमारे खिलाफ लाठी चार्ज करता है। तो ये सूरत हाल सारी बनी हुई थी। अब सेमीफाइनल के लिए कैसे जाया जा सकता है वो मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने अपना रिमेनिंग मैच जो कि अगेंस्ट श्रीलंका है वो आपने जीतना है। उसके अलावा आज जो मैच चल रहा है होगा 6:30 बजे, वो जनाब आपने दुआएं करनी है कि जनाब वो न्यूजीलैंड हार जाए। ठीक है, ओवरऑल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इंग्लैंड क्या तो शिकस्त के बाद अब जरूरी है कि पाकिस्तान अपने आखिरी मैच में श्रीलंका को शिकस्त दी और न्यूजीलैंड अपने दोनों मैचेस इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ हार जाए, यानी कि श्रीलंका जीत जाए, हम श्रीलंका से जीत जाएं। ये अगर मगर का जो खेल है ना वो फिर से एक मरतबा शुरू हो चुका है। इस सारी सूरत पर बात करते हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाद लियाकत साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उसके साथ साथ श्रीलंका से हमें ज्वाइन करेंगे आकिब कुरैशी, वहाँ की सूरत हाल बताएंगे कि इस बदतरीन शिकस्त के बाद वहाँ की क्या सूरत हाल है, टीम मैनेजमेंट क्या कहती है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं जी आकिब को कर लेते हैं। आकिब अस्सलाम वालेकुम। जी आकिब, कह सकते हैं डू और डाई मैच था। पहला मैच बारिश की नज़र हुआ, बड़ी उम्मीदों पर बारिश ने पानी फेर दिया। अब जो है सफ़र खासा मुश्किल हो गया। क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान है, ज़रा आसान अल्फाज में अगर आप बता दें। वहाँ पर मौजूद है और अगला मैच हमारा है किस जगह पर, वहाँ पे बारिश की क्या चांसेस है? देखिए हमजा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कल जो पाले जिले में है उस दुख को मिटाने के लिए मैं जा रहा हूँ जहाँ पर आज का मैच है, वहाँ पे देखना है कि अच्छा, आगे आपकी लाइन में डिस्टॉर्शन है, ज़रा दोबारा से पीसीआर चेक कीजिएगा। फाद भाई की तरफ आ जाते हैं। फाद भाई अस्सलाम वालेकुम। फाद भाई 164 फॉर 9 हमने सोचा अच्छी विकेट है, लाइक स्टार्ट में ये कहा जा रहा था कि बैटिंग फ्रेंडली होगी, लेकिन 164 उसके बाद खासी मुश्किल दिखाई दी बैटिंग में भी दोनों एंड पे। अगर उधर से हैरी ब्रूक ना टिकते तो ये मैच का पांसा जो है वो पलट सकता था पाकिस्तानी बॉलर, लेकिन बहुत गलतियां, बहुत, अगर 100 नंबर दिए जाए गलतियों में से तो 101 नंबर इन्होंने हासिल किए गलतियों पे। सलमान अली आगा 11 ने किस तरह से इसको एनालाइज करेंगे? थैंक यू हमजा। देखिए हमजा, प्रॉब्लम पता है क्या है, हम लोग ना लकीर के फकीर हैं, क्रिकेट का पता नहीं है। अब जब ये बात हो रही थी टॉस वाली कि हमें पिछले मैच में जो इंडिया वाला था उसमें जब हम टॉस जीते थे तो हमें बैटिंग करनी थी। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब हम जिंदगी में जहां भी टॉस जीतेंगे हमने पहले बैटिंग करनी है। इनको ये नहीं था पता कि पाले के लिए में ड्यू पड़ती है सेकंड टाइम, और अच्छी खासी ड्यू पड़ रही थी। आपको पता है
एंड पे हमारे स्पिनर्स को बॉल ग्रिप पे नहीं था हो रहा, उनको ड्राई करना पड़ रहा था बॉल को, और इसलिए कि ड्यू थी वहां पे। इनको अक्ल माती कोई नहीं है यार, पता ही कुछ नहीं क्रिकेट का। हम यहाँ बोल बोल के अपना रोजे खराब करके अपना ब्लड प्रेशर हाई कर लेते हैं, उनको कोई असर नहीं है। हम्म। ये पत्थर के पुतले हैं, पत्थर के। कोई इंसान होता है ना, उसको कोई एक दफा के, दो दफा के, तीसरी दफा के, तो थोड़ा बहुत असर तो हो ही जाता है यार। अब आज ये है, इतनी अच्छी कंडीशन थी कल जब इन्होंने टॉस जीता। आपने आर्चर की बॉलिंग देखी है, वो तो अनलकी रहा है। कितना बॉल उसका मूव हो रहा था, निप हो रहा था। वो तो फरहान की जो है वो कनेक्ट हो गई। बाकी ना साइम को कोई बॉल नजर आया, लिटरली समझ ही नहीं आया आर्चर का बॉल। ना आपके सलमान अली आगा के पल्ले पड़े आर्चर का बॉल, ना ही बाबर आजम के पल्ले पड़े। बाबर आजम ने आते ही पहली शॉट क्या चलाई है। इससे पता चलता है कि एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस शैटर हो चुका है, कंप्लीटली ही इज डाउन। उसको गेंद ही नहीं नजर आया। अगर हमने नसीम शाह को खिलाया होता, चले जी आप साथ शहीन साहब को भी खिला देते, आप सलमान को भी खिलाते, हमें 3 फास्ट बॉलर्स के साथ उस विकेट पे जाना था। ठीक है, पहला तो प्लान ये होना चाहिए था। चले अब आपके प्लान पे आ जाते हैं, जो भी आपने किया। आपको कह कह के थक गए हम कि आप बाबर आजम को ओपन करवाएं। बाबर आजम चौथे का प्लेयर नहीं है, हम्म। वो चौथे पे कुछ भी नहीं कर सकता जाके, वो यही करेगा जो वो कर रहा है। आप साइम को नीचे ले आए क्योंकि साइम से ओपन पे स्कोर नहीं हो रहा। कप्तान और कोच इसीलिए रखा जाता है कि वो इन क्रूशियल सिचुएशंस के अंदर बैटिंग ऑर्डर को शफल कर सके, बॉलर्स को अच्छा मनूवर कर सके, शफल कर सके। वरना तो कैप्टन और कोच की जरूरत ही नहीं है। पीछे से बैठ के जो मैनेजमेंट के लोग बैठे हुए हैं, वो पर्चियां बेच बेच के खिला लें इनको यार। ठीक है। हम्म। इन जनाब ने क्या किया कल, और पहले इंडिया वाले मैच में भी इसने हरकत की है। यार सारी दुनिया इस टाइम एक तुम्हारे पास बॉलर आ ही गया है, हाँ। उस्मान तारिक। ठीक है, उससे घबराई भी है, उसकी बात हो रही है, उसका पूरा एक प्रेशर है इंटरनेशनल सारे प्लेयर्स के ऊपर। ठीक है, तुम उसको पावर प्ले का आखिरी ओवर क्यों नहीं करवाते हो? नंबर 1। चलो तुमने नहीं करवाया, पिछले मैच में भी नहीं करवाया, तुमने इसको 8वां ओवर करवाया है। उसने आते ही पहले ओवर में आउट कर दिया, 5 रन दिए हैं। हम्म। यार मैंने जिंदगी में ऐसा कप्तान नहीं देखा, खुदा की कसम। मेरी जितनी भी, मेरी ना समझ क्रिकेट की रात की उड़ गई है। हम्म। आपने उसको चेंज कर दिया बॉलर को, एक की बॉलर जिसने पूरी दुनिया की मीडिया को इस वक्त कैप्चर किया हुआ है, और उसकी बात ही उसकी हो रही है, और वो आता है 3 आपके पहले ही आउट है, वो आते ही पहले ओवर में आपको आउट करके दे देते हो और आप उसको चेंज कर देते हो। मुझे तो हम्म। कुछ दाल में काला लगता है यार। इन सारों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? हम्म। ये हमें जिताने वाली क्रिकेट तो नहीं खेल रहे, ये तो हमें हराने वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा फिर हम हार रहे हैं। हम हर हर वर्ल्ड कप में हमारा यही होता है। अच्छा जी, अब न्यूजीलैंड फलाने से हार जाए, हम्म। श्रीलंका से हम जीत जाए, वेस्ट इंडीज उससे हार जाए, वो क्यों हार जाए? ओ भाई, न्यूजीलैंड अगले दोनों मैच जीत जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? हम्म। और न्यूजीलैंड क्यों हारे? वो हमारी तरह अंधे थोड़ी है, उनकी टीम में सलमान अली यादव कैप्टन थोड़ी है, वो क्यों हारेंगे? हम्म। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे एक ब्रेक लेना है जी। ब्रेक से वापस आते हैं तो आकिब कुरैशी से जो गुफ्तगू शुरू हुई थी उन्हीं से जानते हैं कि आखिर टीम का प्लान क्या है, प्रेस में क्या बात हो रही है, बिहाइंड दी कर्टन्स क्या चल रहा है, ये आखिर क्यों प्लेइंग 11 वो नहीं बना पा रहे जिस तरह की पाकिस्तान टीम को रिक्वायर्ड प्लेइंग 11 है।
ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पूरी दुनिया क्या कहता है कि इब्रार अहमद का इस कंडीशन में होना ज़रूरी है। उसके बाद जिस ऑर्डर का जो बैटर है उसको खुदारा उसी ऑर्डर पर खिलाया जाए। अगेन वही बात आ जाती है कि बाबर आजम का चौथे नंबर पर कोई काम नहीं है। उसके अलावा साइम अयूब मुसलसल नाकामी के बावजूद टीम का हिस्सा है और आज जो रैंकिंग आई है उसमें दूसरे नंबर पर चले गए हैं। चलो शुक्र है कि वो जो ऑलराउंडर बेस्ट का टैग लगा हुआ है वो अब दूसरे नंबर पर चले गए। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट की बदतरीन शिकस्त के हवाले से। सिर्फ एक प्लेयर जो कि हैरी ब्रूक जिसका नाम है, ही वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बीइंग कैप्टन, ज्वाइन कर लिया। आकिब कुरैशी ने भी। आकिब बताइएगा ज़रा, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शाहीन अफरीदी ने कहा अब उनको इसलिए भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। ठीक है, हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी को भेज दिया जिसका कसूर है उसको पीछे हटा दिया जाता है और उसके बाद कोई और बंदा आ जाता है। 4 उन्होंने आउट किए, ठीक है, 4 ओवर करवाए, 30 रन देके 4 खिलाड़ियों को आउट किया। क्या ये प्लान का हिस्सा था? प्लस पहले आप खबर दे रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी आगे आने वाले तमाम मैचेस में बाहर होंगे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी आए इस इंपॉर्टेंट मैच में, ऑल्दो परफॉर्म किया, लेकिन इस प्लेइंग 11 में तो बहुत सी खामियां हैं जिसमें बहुत से लोगों का बाहर होना चाहिए था। वो अभी भी टीम का हिस्सा है। देखिए हमजा, ये जो शाहीन अफरीदी की प्लेइंग 11 में शमूलियत है, ये एक बहुत बहुत बड़ा ड्रामा है। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, कल सुबह 11 बजे तक, जो 11 बजे एक मीटिंग हुई होटल में माइक हैसन की, सलमान अली आगा की और 2 सीनियर प्लेयर की, और उसमें शाहीन शाह अफरीदी को ना खिलाने का फैसला किया गया था और उसमें नसीम शाह को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया था। जब ये खबर पता चली तो मैं टीम के होटल गया और वहां पर जाके इसको थोड़ा सा मजीद कंफर्म करने की कोशिश की, तो ये कंफर्मेशन है कि नसीम शाह को आज के प्लेइंग 11 में हिस्सा बनाया जा रहा है और शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया जा रहा है। जिस नाम पर पहले भी ड्रॉप थे उसको नहीं खिलाया जा रहा है। लेकिन जब टीम मैनेजमेंट जो है वो पाकिस्तान की टीम तकरीबन 5 बजे के राउंड अबाउट स्टेडियम पहुंची और पहुंचकर उन्होंने जो पिच देखी, जो ब्राउन ग्रास थी, ग्रीन ग्रास नहीं थी, ब्राउन ग्रास थी, उसको देखते हुए टीम मैनेजमेंट ने फैसला चेंज किया, क्योंकि शाहीन अफरीदी वार्म अप्स में भी जो मैच रहते जो प्री वार्म अप्स होते हैं उसमें भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन अचानक से टॉस से तकरीबन 15 मिनट पहले शाहीन अफरीदी को बताया गया कि आप अपने 11 का हिस्सा है। अब ये फैसला कहाँ से हुआ है, किस बॉल पे हुआ है या कहाँ से आया फैसला, ये एक आपको भी पता है, हमें भी पता है कि कहाँ से ये चीजें जारी होती हैं। दूसरा ये कि जितना शाहीन अफरीदी ने परफॉर्म किया, सोर्सेज ने बताया है कि जहाँ से इनको फोन आया था शाहीन शाह अफरीदी को, उस गारंटी पे ये शाहीन शाह अफरीदी अगर इस मैच में परफॉर्म नहीं करते तो उनको अगले मैचेस में ड्रॉप करके और उनके T20 करियर पे एक सवालिया निशान लग सकता है। उसके बाद जो है ये जो पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स थे और जो बैटिंग ऑर्डर था, सिलेक्शन थी, उस पे तहाल सवालिया निशान है और एक इंतहाई पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी, जिसका सबूत जो है पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने दिया। साहबजादा फरहान के अलावा कोई बल्लेबाज जो है वो टिक नहीं सका। शाहीन अयूब, जिसको हम कहते हैं कि ये यंग सेंसेशन है, बड़े इम्पैक्टफुल करता है, इसको मेरा ख्याल है पॉस्टर बॉय बाहर निकलकर रन करने चाहिए और अगर वो नहीं कर पाता तो उसका बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दें, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में किसी भी खिलाड़ी का नंबर जो है वो फिक्स नहीं है। आप देख लें, हैरी ब्रूक की मिसाल देख लें, हैरी ब्रूक ने तीसरे नंबर पे कभी बैटिंग नहीं की, लेकिन कल उसने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट किया और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो हमने उनसे सवाल किया हैरी ब्रूक से कि क्या ये प्लान का हिस्सा था या सिचुएशन के हिसाब से आपने इसको चेंज किया। तो उनका कहना था गुज़श्ता रात यानी कि एक दिन पहले टीम मीटिंग में ब्रेंडन मैकलम ने, उन्होंने बाकायदा नाम लिया, ब्रेंडन मैकलम ने हैरी ब्रूक को कहा कि अगर ऊपर से हमारा कोई जल्दी आउट होता है, फिल सॉल्ट या जॉस बटलर, तो हैरी ब्रूक बैटिंग करने जाएगा, अगर तो ओपनर रन करेंगे, लंबा खेल के पावर प्ले निकाल के, तो चेकर बीथल जो है वो वन डाउन आएगा। लेकिन क्योंकि पहली बॉल पर फिल सॉल्ट आउट हो गए और उसके बाद हैरी ब्रूक ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट किया और एक एग्जांपल सेट की। पाकिस्तान क्रिकेट अगर तो ठीक होना चाहती है तो ये हैरी ब्रूक की इनिंग्स उनके लिए बहुत बड़ी मिसाल है कि उनका मेन बल्लेबाज फिल सॉल्ट जो आते साथ ही बल्ला घुमाता है वो आउट हुआ। मुश्किल कंडीशन थी, पाकिस्तान के बॉलर्स की फेवर में कंडीशन थी, वहां पर आके जितना उसने गेम अवेयरनेस वाली इनिंग्स खेली, सेंसिबल इनिंग्स खेली, सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट किया, डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट किया और जहां पर उनको लूज बॉल मिली वहां पर उन्होंने हिट की। तो हैरी ब्रूक की एक इनिंग्स जो है वो मिसाल है पाकिस्तान के लिए। और मैं समझता हूँ जो हमारे सो कॉल्ड बड़े बड़े नाम हैं जिनको हमने रॉक स्टार बनाया हुआ है, जिनकी फैन फॉलोइंग बताई जाती है, जिनको अगर कुछ कह दें तो एक ब्रिगेड पीछे पड़ जाती है कि आपने हमारे सुपरस्टार
स्टार का या प्रीमियर बैटर का नाम क्यों लिया है, उनके लिए ये सबक है। फखर जमान आपका अच्छा बल्लेबाज है, आपने उसको 5वें नंबर पर खिलाया हुआ है, अभी तक किसी किस्म की बैटिंग लाइन का हमें पता ही नहीं है। माइक हसन इस वक्त जो है वो पाकिस्तान टीम को इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बनाकर जो है वो समझ कर चला रहे हैं, और ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। हमने 2024 में भी इतना ही हम हारे थे, फिर एशिया कप में हारे, चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा अर्ली एग्जिट हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा मिसाल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे फिर मामला जो है वो देखेगा कि कहाँ पर सिलेक्शन कमेटी में गलती हुई या कहाँ पर गलती, क्योंकि अब पाकिस्तान के लिए बिल्कुल बहुत मुश्किल चाहते हैं। क्योंकि मैं इस वक्त खुद जो है कोलंबो जा रहा हूँ, जहाँ पर श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच है, वहाँ पर जाकर देखना है मैच ये और सारी सिचुएशन को एनालाइज करना है। लेकिन अगर मेरिट पे पूछें, जितना कल इन्होंने हमें दुख दिया है, जो हम लाइव बैठ के वहाँ पर इंग्लिश जो फैंस थे उन्होंने हमारे सामने आके जितना का डांस किया है, वो हमें पता, जिससे उनका डांस देख के दुखी हुए हैं। बंदा डांस जो है ना वो डांस देख के खुश होता बंदा, लेकिन हम डांस देख के दुखी हुए हैं। कोई बात नहीं, चले वो तो खुश हो गए ना, उनका डांस उनका भी जरूरी था। फाद भाई, ये जो कॉल की बात हो रही है कि अचानक से कोई कॉल आई है, क्या ये माजी में भी इस तरह से होता रहा है कि पसंद नापसंद और बाहर का जो प्रेशर है, बैरूनी प्रेशर, वो कॉल की बेस पे किसी को खिला दिया जाता, किसी को बाहर कर दिया जाता? जी, हमारे तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो फिर इसमें क्रिकेट फैंस का क्या कसूर, जो इतनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, मैं और आप जैसे जो लोग बैठे हैं दुआ कर रहे हैं? यार देखिए, दुआएं उनकी कबूल होती हैं जिनकी जिनकी कोई हरकत सही होती हैं। अब आप 5 वक्त नमाज पढ़ते रहो और आप 15 टाइम दिन में झूठ बोलो, तो अल्लाह ताला आपकी नमाजें कबूल थोड़ी करेगा या आपकी दुआएं कबूल थोड़ी करेगा। एंड वो कहते हैं कि लक ऑलवेज फेवर द ब्रेव्स। यस। अब मुझे अब एक बात बताएं, इस सारे कल के सिनेरियो में जो बात मैं हमेशा यहाँ पे बैठ के कप्तानों के बारे में करता हूँ, कि कप्तान वो होता है जो फ्रंट से लीड करता है। उनके कप्तान ने आपको करके दिखाया ना, हालांकि उसका टूर्नामेंट कोई इतना अच्छा फॉर्म तो नहीं जा रही थी, लेकिन वही कैप्टन होता है जो क्रूशियल मैच के अंदर अपना भी कमबैक करता है और अपनी टीम को भी कमबैक करवाता है। ठीक है, हम वो लोग हैं कि हम हमेशा पीछे को जाते हैं, पीछे को जाके जब बिल्कुल एंड पे खड़े हो जाते हैं तो हम दुआएं मांगना शुरू हो जाते हैं, या अल्लाह पाक इसकी टांग टूट जाए, ये मैच हार जाए, इसकी मैच में बारिश हो जाए, इसके साथ ऐसे हो जाए, इसके साथ वैसे हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये है यार कि इस सारे सिनेरियो के लिए, इस सारी सिचुएशन के लिए हमारा क्रिकेट बोर्ड है। दुआओं पे चलने के लिए हमारा क्रिकेट बोर्ड है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि पीएसएल जो है वो आईपीएल को टक्कर लेने जा रही है। ठीक है, हमारी दुनिया की जी, हम आईपीएल के बराबर की लीग है। उस लीग के होते हुए ये हमारी क्रिकेट टीम है। अनफॉर्चुनेटली ये क्रिकेट टीम है, ये वो टैलेंट है, और अभी तक जो है ये सारी सूरत-ए-हाल क्लियर नहीं हो पाई। अभी तक जो कोच साहब, उनको ये नहीं पता चल सका कि हमने जनाब बेस्ट प्लेइंग 11 हमारी कौन सी और हमें किस तरह से जाना चाहिए। बहरहाल दुआ यही करनी है, एक मरतबा फिर से दुआ करनी है, इफ्तारी के टाइम दुआ करनी है कि जनाब इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ जो है ना, अब वो न्यूजीलैंड हार जाए और पाकिस्तान रन रेट, बेहतर रन रेट की बदौलत, लेकिन कंडीशन ये कि पाकिस्तान अपना श्रीलंका वाला मैच जीते, तो फिर शायद हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर दें। कल के सिनेरियो पर बात करेंगे कल के शो में। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।